बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दिस इज़ द पार्ट 2 कम्युनिटी मेडिसिन ओस्पी। अलहदा से प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, वो जाकर देख लेना, ठीक है। इसके अंदर सारी वीडियो जितनी भी ओस्पी की बन रही हैं वो आ जाएंगी। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है और आपने इसके मुताबिक बताना है कि हमारे पास ऑपरेटिव वांट फर्स्ट वर्ड लेवल फर्टिलिटी, सेकंड लेवल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। प्राइमरी BHU RSC, सेकेंडरी में THQ DHQ और हमारे पास टर्शरी में टीचिंग हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। पढ़ी हुई है आपने बात सारी। और इसको हम कहते हैं हेरिटरी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है, HCS। मतलब कि कोई जो दर्जाबंदी हम करती हैं ना हेल्थ केयर सिस्टम को, तो उसे हम हेरिटरी कहते हैं। अब यहाँ पे BHU RSC THQ DHQ और टर्शरी हॉस्पिटल में टीचिंग हॉस्पिटल उसने ऑलरेडी बता दिया। अच्छा, ये थोड़ी सी ब्लर इमेज है, लेकिन ये है जो कुत्ते को काटती है ना वो वैक्सीन, रेबीज़ की वैक्सीन है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अदर टाइप्स ऑफ रेबीज़ वैक्सीन। अच्छा, ये कब लगाते हैं? जिस दिन कुत्ता काटा 0, 3, 7, 14 और 28, ठीक है। 0, 37, 14 और 28 हो गया। 0, 3, 7 हो गया, ठीक है। तो ये एक निमोनिक है, मैंने कहा 37, 14, 28, ये एक मैंने निमोनिक है। 3, 7, 14 और 28 डेज़ के ऊपर होता है, ठीक है। बूस्टर डोज वो कह रहा है कि हमने फिर 90 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो 90 डे के ऊपर लगानी होती है। बाकी वो कह रहा है कि अदर टाइप्स क्या है, नर्वस टिश्यू वैक्सीन, इसका दूसरा नाम ये डक एम्ब्रियो हो गया। यूँ कहने की कोई डक थी, ठीक है, उसको कुत्ते ने काट लिया, ठीक है। डक को हमारे पास कुत्ते ने काटा, डकी भाई एक जो है ना यूट्यूबर, उसको कुत्ते ने भी काट दिया था, तो डक हमारे पास आ गया, ठीक है, एम्ब्रियो। और फिर उसका दिमाग ख़राब हो गया तो नर्वस टिश्यू वैक्सीन हमारे पास ये दो आती हैं। फिर वो कह रहा है हमारे पास इसकी मीन मीडियन मॉड, मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता दिया था। इसके अंदर से जो मीन है ना वो क्या है, सम ऑफ ऑल वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो डिवाइड कर देंगे 12 से, सबको ऊपर से जमा करके 12 का तो मीन आ जाएगा। मीडियन में क्या आएगा हमारे पास, 12 है ना, तो 5 इधर कर दो, 5 इधर कर दो। इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना, ठीक है, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे में। फिर जो दरमियान वाले दो रह जाएंगे, क्योंकि ये 12 है तो 5 इधर कर देना, 5 दरमियान वाले दो रह जाएंगे, उनको आपस में प्लस करके डिवाइड 2 के ऊपर कर देना, तो आपके पास ये मीडियन है। मॉड क्या जो है, मोस्ट रिपीटेटिव है, बार बार आ रहा है। 5 12 5 8 6 6 6 4 12 12 12 12 12 वाला इसका जो है ना वो हमारे पास मॉड आ रहा है, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा उसको। बाकी वो कह रहा है कि हमारे पास BMI का फार्मूला पूछ रहे, तो हाइट हाइट इन वेट इन किलोग्राम और हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। वेट इन किलोग्राम और हाइट इन मीटर स्क्वायर, रिमेंबर मीटर स्क्वायर में आपने, अगर इंचज़ में दिया है पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर के बाद उसका फिर स्क्वायर लेके आप हाइट कर लें तो हमारे पास BMI आएगा। इसका क्राइटेरिया क्या है, अगर 18.5 से कम है तो अंडर वेट है, 18 से 24.9 तक है तो हमारे पास नॉर्मल है, 24 25 से अबव जितना है वो हमारे पास प्री ओबीज आ जाता है। फिर उसकी कैटेगरीज आ जाती हैं हमारे पास। ओवरवेट 25 से हमारे पास जो 29 या 9 है ओवरवेट है, फिर ओवरवेट की टाइप 1 है, टाइप 2 है, और हमारे पास टाइप 3 प्री ओबीस होगी, फिर ओबीस क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 हमारे पास आ जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। ये आपका सर चार्ट बना हुआ वो देख लीजिएगा। बाकी वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये नॉर्मल रेंज के अंदर इसका जो जवाब आएगा वो देख लीजिएगा। अगर तो वो 18.5 से 24.5 से बात तक, तो ये देख लो यहाँ पे लिखा सीवेज स्कम गैस, तो हमारे पास सीवेज प्लांट है ना, ट्रीटमेंट प्लांट सीवेज जितना भी वो गटर वगैरह वाला आ गया ना। अच्छा, इसके अंदर वो कह रहे हैं हमारे पास क्या है, प्रोसेस मार्क्ड बाय A एंड B, ये A है और ये हमारे पास B है। तो कौन कौन सा प्रोसेस, प्राइमरी डिससेमी सेडिमेंटेशन टैंक है, बाकी B वाला फाइनल सेडिमेंटेशन टैंक है। फंक्शन क्या है इसका, कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ प्यूरिफिकेशन टेक प्लेस मेनली थ्रू दी सेडिमेंटेशन हो गया। बाकी वो कह रहे हैं 30 to 40% रिडक्शन हो जाती है इन दी कोलीफॉर्म्स बैक्टीरिया की, जो है ना वो हमारे पास बैक्टीरिया यानी मर जाती हैं इसकी वजह से। तो इसका यही फंक्शन है, एक तो हमारे पास प्यूरिफिकेशन हो जाती है थ्रू सेडिमेंटेशन, चीज़ें बैठ जाती हैं नीचे, बाकी हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास मर जाते हैं। फिर इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है ना वो पूछ रहा है, पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट पूछ रहा है क्या, कि वो कह रहा है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ जो है ना वो 10,000 है, और 14 जो है ना वो बच्चे जो है ना वो 1 माह के अंदर मर गए, 20 जो है ना वो बिफोर कंप्लीशन ऑफ द 1 साल से कम कम जो है ना वो मर गए, ठीक है। तो पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है ना वो 28 दिनों से 1 साल तक जो है ना वो पोस्ट मोर्टेलिटी, 28 दिनों के बाद और 1 साल से पहले पहले जो मर जाए बच्चे उसे पोस्ट न्यूनेटल कहते हैं ना मोर्टेलिटी। तो उसको हम करना, मतलब हमारे पास वो कितने हैं, उसने कहा 20 है, तो 20 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास ओवरऑल कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ 1000 है,
तो मल्टीप्लाई बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे तो हमारे पास कोई 2 बाय मतलब 1000 में से 2 बच्चे जो है ना वो आपको मर रहे हैं, यूँ कह लें। ये क्या जी, हमारे पास ये कोई शेफ़ है, ये चीज़ें काट रहा है, तो इसके लिए वो कह रहा है हमारे पास कौन सी एजुकेशन देनी थी। एक तो फूड हैंडलर शुड बी एजुकेटेड विद क्लीन हैबिट्स होगी, वह वाशरूम से वो करे तो हाथ अच्छे से धोए, नेल कटर में उसके नाखून अच्छे से कटे हुए होने चाहिए, फिर हैंड वॉश के लिए फ्रीक्वेंट होनी चाहिए, अगर सफरिंग फ्रॉम किसी किस्म का टीबी वगैरह का इन्फेक्शन ना हो, कॉलरा वगैरह ना हो, उसको कोई इस तरह का डायसेंट्री वगैरह ना हो, ताकि वो पहले ये देख लो। उसके ऊपर जो है सफ़ेद सफ़ेद डार्ट है, तो ये हमारे पास डेंगू का पक्का निशानी है, एडिस एजिप्टाइस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, येलो फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर हो गया, फिलेरियासिस हो गया, ब्लैक एंड वाइट स्पॉट इसके अंदर मार्किंग है इसकी। बाकी वो कह रहा है ग्रोथ रेट हमारे पास में कह रहे हैं तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन, डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो आपके पास जो है ना वो ग्रोथ रेट हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम क्या है, 70 से जितनी भी उसने दी हुई है ना 1.4 या जो भी दी हुई है, ठीक है। हमारे पास जो आंसर है ना उसके ऊपर जो डिवाइड कर ग्रोथ रेट की डिवाइड करें, 70 डिवाइड बाई GR कर देंगे तो आपके पास पॉपुलेशन डबलिंग टाइम आ जाता है। तो हमारे पास GR यहाँ पे निकला है जी, कि हमने किया क्या, सिंपल बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, और उसके बाद जो आने जाने वाले हैं इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन, तो हमारे पास उसके माइनस कर देंगे, ओवरऑल उनको दरमियान में प्लस कर देंगे, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर। कौन सा डेस्क सेगमेंट है, माइनस डेस्क सेगमेंट है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल के लिए हमारे पास एर्गोनॉमिक्स है, मतलब फिटिंग द राइट जॉब टू द मैन इज कॉल्ड एर्गोनॉमिक्स, तो वो हमारे पास ये है। क्लिनिकल सिम्टम में क्या है, उसको जो पॉजिटिव डेस्क यूज़ करती हैं क्या होता है, बैक पेन होगा, काइफोसिस हो जाएगा, काइफोसिस होगा, बैक पेन, नेक पेन होगा, बाकी वो अटेंशन नहीं दे पाएगा पूरी। अच्छा, ये वाला हमारे पास आइडेंटिफाई द डायग्राम होस्ट इन्वायरमेंट एजेंट एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड हमारे पास होता है। अच्छा, वो कह रहा है कि स्कैबीज़ को जो है ना वो हेल्प ऑफ द डायग्राम, स्कैबीज़ में क्या होस्ट इसके अंदर क्या होता है, इंसानों को एक्ट करती है, इच माइट जो है इसकी बड़ी निशानी है, और इन्वायरमेंट क्या है कि क्लोज कंटेक्ट जो है ना वो उसके किसी भी और स्कैबीज़ वाले के साथ या फिर इच माइट के जरिए आपको क्लोज कंटेक्ट है तो वो आ जाएगी। अच्छा, बाकी यहाँ पे कह रहे हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होती हैं। 5 मोड ऑफ द इंटरवेंशन कौन कौन सी हैं, तो हमारे पास वो हैं इसमें 5 का 4 लिखना है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिवेंशन क्या है, हेल्थ प्रमोट करो सबसे पहले, फिर प्रोटेक्ट करो, फिर अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, डिसेबिलिटी को रोको, फिर रिहेबिलिटेशन करो। हेल्थ प्रमोशन, ठीक है, फिर हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करनी है, एक तो प्रमोट करो, फिर वहाँ से प्रोटेक्शन करो, अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट हो गया, फिर हमारे पास क्या है डिसेबिलिटी की जो है ना वो हमारे पास लिमिटेशन करवा देनी, अगर हो गई तो उसको लिमिट करने, बाकी हमारे पास रिहेबिलिटेशन हो गया। ये 5 हो गया ना हमारे पास, ये 4 क्यों लिखा हुआ है इसमें, 5 हो गया, ठीक है। बाकी वो कह रहे हैं कि डेवलपिंग हार्ट डिजीज़ है, तो अबव दिस सिनेरियो आंसर दी नेम दी 4 क्राइटेरिया दैट मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर लेबलिंग कॉफ़ी इनटेक। वो कह रहे हैं कि हमारे पास कह रहे हैं कि कॉफ़ी इनटेक लेने से जो है ना वो हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रही है। तो क्या क्या हमारे पास एसोसिएशन और क्राइटेरिया क्या है इसके, टेम्पोरल एसोसिएशन, स्ट्रेंथ है, स्पेसिफिसिटी, कंसिस्टेंसी है, कोहेरेंस है। 2 C हैं, 2 S हैं और 1 T है। TCS हो गया ना, तो TCS टेम्पोरल एसोसिएशन, ठीक है, स्पेसिफिसिटी, स्ट्रेंथ, कंसिस्टेंसी, कोहेरेंस, ये हमारे पास आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि 30 ईयर ओल्ड विद 1 ईयर ओल्ड में डेवलप्ड पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो चुका है उसको। राइट एटलीस्ट 4 इंटरवेंशन अंडर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन अगेंस्ट। प्राइमरी लेवल के ऊपर क्या होता है हमारे पास, वो कह रहा है कि सेकेंडरी लेवल के ऊपर क्या क्या प्रिवेंशन करनी है। शुड बी एडवाइज टू कवर हर माउथ वाइल कफिंग हो गया, एक तो उसको कफ मतलब टीबी है तो उसको कहना कि आपने खांसी करते हुए मुंह के ऊपर हाथ रखना है, BCG वैक्सीन लगा देनी है, वैक्सीनेटेड हो गया, मेंटॉक्स टेस्ट करवा देना है। बाकी सेकेंडरी के अंदर वो क्या था, चाइल्ड अर्ली डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, और हमारे पास जितनी भी उसकी आइसोनियाज़िड, रिफैम्पिन, थंब्यूटोल, पैराजिनामाइड, वो सारी की सारी हमारे पास आ जाएंगी भी। अच्छा, फर्स्ट लेवल केयर फैसिलिटीज़ ऑफ पाकिस्तान क्या है, लिस्ट दी प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज हो गया। फर्स्ट BHU है, RIC है, यही फर्स्ट लेवल के ऊपर आती हैं, ठीक है। इसकी प्रिवेंटिव क्यूरेटिव सर्विसेज कौन सी हैं, एक तो वहाँ पे इम्यूनाइजेशन करवाती हैं, ग्रोथ मॉनिटर करती हैं, एक तो बच्चा आया ना उसकी जो है ना वो टीके लगा दें, इम्यूनाइजेशन, उसका जो है ना वो वेट वगैरह करना, मॉनिटर करना है, ब्रेस्ट फीडिंग माँ को बताना है, सेफ वाटर सप्लाई पानी का बताना है, पर्सनल हाइजीन का बताना है, फैमिली प्लानिंग का बताना है। बाकी क्यूरेटिव सर्विसेज में वो कह रहा है हमारे पास कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ किस तरह फैल रही हैं, वो सारी की सारी इसमें आ जाएगी। ये पोलियो की हमारे पास आ रही है, और फिर हमारे पास कह रहा है कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड लाइव अटेनुएटेड, पोलियो वाला जिंदा होता है ना, तो लाइव अटेनुएटेड हो गया, -20 डिग्री सेंटीग्रेड को भी रखती हैं। बाकी वो कह रहे हैं कि हमारे पास
हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, अगर 2/3 किसी भी कम्युनिटी का जो इम्यून है ना किसी का, तो 1/3 जो है ना इंजॉय करता है इम्यूनिटी को, मतलब वो खुद ब खुद इम्यूनिटी हो जाती है। बाकी वो कह रहे हैं हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी रिक्वायर्ड टू स्प्रेड हो गया, और लेवल क्या है 66% जो है ना वो कह रहा है हमारे पास रिक्वायर्ड है टू कंट्रोल दिस स्प्रेड होगा। अगर 66% हो गया तो इसका मतलब वो हर्ड इम्यूनिटी हो गया। बाकी ये कुत्ता काट रहा है तो रेबीज़ का केस है। टाइप्स क्या कहते हैं, मैंने कहा डक्की भाई को जो है ना यूट्यूबर उसको कुत्ता काट गया, तो डक एम्ब्रियो है, दिमाग ख़राब है, नर्वस वाला हो गया, और नंबर 3 भी हमारे पास होता है ह्यूमन डिप्लॉइड, वो इंसान ही है ना, तो ह्यूमन डिप्लॉइड वैक्सीन HDC हो गया। बाकी वगैरह मैनेजमेंट क्या है, जब भी अगर तो बहुत एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन करनी है, जो भी जहाँ पे भी उसने काटा है तो उसको अच्छे से धो लेना है, एंटी टेटनस लगाना है, एंटीबायोटिक्स भी साथ लगाना है, टेटनस भी, एंटीबायोटिक्स भी, और हमारे पास नर्व सूजन जहाँ जहाँ पे जो है ना वो हमारे पास काटा तो वहाँ पे सूजन कर रही है। बाकी ये नॉर्मल हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गया, या मीन मीडियन मोड दरमियान में है। बाकी पैटर्न ऑफ डिस्पर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन में अगर 6% है, फिर 95% और 99%, 60 से ±1 होता है, +-2 +-3 हो जाता है, ठीक है, 68.3 सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का ये हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास बीपी अपरेटस के ज़रिए वो ना किया है सारे का सारा, है इलेक्ट्रॉनिक बीपी अपरेटस यूज हो गया, इंस्टेड हो गया, ठीक है। पहले उन्होंने मैनुअल से किया है, फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बीपी अपरेटस की रीडिंग जी 2 इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट आई है, ठीक हो गया। तो फिर वो कह रहा है कि हमारे पास हाइपरटेंसिव को किस तरह कंफर्म करें, नेम दी 2 बायस इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट, ऑब्जर्वर बायस और मेजरमेंट बायस, दो हमारे पास बायसेस बन गई हैं। फिर वो कह रहा है हमारे पास 4 मॉडिफाइड रिस्क फॉर हाइपरटेंशन को किस तरह कंट्रोल करना है, स्ट्रेस नहीं लेनी है, ओबेसिटी है तो उसको ना हाई साल्ट इनटेक को रोकना है, लो फिजिकल एक्टिविटी, अल्कोहल अब्यूज़ कर रहा है, या इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट वो बहुत ज़्यादा खा रहा है तो फिर इस वजह से। बाकी ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में क्या है कि हमारे पास इन्फेंट क्या होता है, जो हमारे पास 1 साल से जो है ना 5000 पॉपुलेशन ऑफ द क्रूड बर्थ रेट है, 40 पर पॉपुलेशन और 20 इन्फेंट डाई एवरी ईयर होगा, 20 बच्चे मर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले तो हम ना लाइव की यहाँ पे देखेंगे, लाइव बर्थ इन 1000 में से 40 जो है ना वो कह रहा है कि क्रूड बर्थ रेट उसका है, तो 40/1000 कर दोगे, ठीक है। तो टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी है, 5000 है विलेज के अंदर, ठीक है। 40/1000 मल्टीप्लाई 5, 200 इसका जवाब आ गया। इन्फेंट मोर्टेलिटी कितनी है, इसके अंदर से 20 बच्चे जो है ना वो डाई एवरी ईयर, तो 20/200 ज़रा 1000 कर दोगे तो हमारे पास 100 पर ही आ जाएगी। सिंपल सा है कि 40/1000 मल्टीप्लाई बाई ओवरऑल पॉपुलेशन 5000 है, ठीक है। फिर जो हमारे पास 200 आंसर आए तो हमारे पास क्या आ गया, 200 में से हमारे पास कितने बचे, 20 है ना, तो 20/200 मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे, ईजी सा है। ये देख लो कैटेगोरिकल हमारे पास ग्रुप डाटा है, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी किस तरह मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 टू 40 ईयर वाला, 30 टू 40 ईयर 7 है ना, 7 बाय ओवरऑल कितने हैं, 2 5 ये 25 बन जाएगा ना, ठीक है। तो ओवरऑल 25 टोटल, तो हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 28% हमारे पास आ जाएगा। ये ग्रुप के अंदर हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। बाकी वो कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, BCG वैक्सीन दी हुई, तो लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन है ट्यूबरकुलर सिरिंज के ज़रिए। बाकी किस किस को नहीं देनी, जिसको एजीमा हो, डर्माटाइटिस हो, ठीक है, हीमोग्लोबिनेमिया हो, ल्यूकीमिया होगा, HIV इन्फेक्शन, लिम्फोमा हो गया, प्रेगनेंसी हो जाएगा। GFR में मतलब कि जनरल फर्टिलिटी रेट हमारे पास जो है ना वो कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर और मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000 हो गया। नंबर ऑफ लाइव बर्थ कितनी है हमारे पास, वो यहाँ पे कह रहा है 5000। किस तरह, जो 4,50,000 है और 2 लाख, ये हमारे पास मिड ईयर पॉपुलेशन है। लाइव हमारे पास 5,000 लाइव बर्थ है, तो 5000 डिवाइडेड बाई हमारे पास जो भी 15 से 30 है और 35 से 40 मिड ईयर है ना, इनको जमा कर दो, 4,50,000 और 2,50,000 हमारे पास जितना भी आ जाएगा वो हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे 7 GFR ग्रोथ फर्टिलिटी रेट हमारे पास आ जाएगा। ये गाजरें दिखा रहा है तो विटामिन ए है, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो नाइट ब्लाइंडनेस है, कंजक्टिवल जीरोसिस है, बीटा स्पॉट है, केराटोमलेशिया है। बाकी एक्स्ट्रा अगर में हाइपरकेराटोसिस है, एनोरेक्सिया है, ग्रोथ रिटार्डेशन है, रिस्पायरेटरी इंटेस्टिनल जो है ना वो इन्फेक्शन आ जाएंगे। 120 kg है, हाइट ये है, सिनेरियो अपने में BMI मालूम करना है, वेट इन किलोग्राम और हाइट इन मीटर स्क्वायर हो गया। बाकी हमारे पास जो है ना हेल्थ रिस्क में क्लास 2 में हमारे पास डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, गैस्ट्रोन हाइपरलिपिडेमिया, वो सारी की सारी। बाकी ये क्लोरीनेशन का सारे का सारा चार्ट है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामीन, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरामीन, ब्रेकआउट पॉइंट, और हमारे पास रेजिडुअल क्लोरीन जो भी है हमारे पास आ जाएगी। टेस्ट क्या है, ऑर्थोटोलिडीन हो गया, ऑर्थोटोलिडीन आर्सिनेट, और फिर स्टार्च आयोडाइड हो गया, स्टार्च आयोडाइड, ऑर्थोटोलिडीन
ऑर्थोटोलिडिन आर्सिनेट, ओटीए, ओटी होता है ना ऑपरेशन थिएटर में, ऑर्थोटोलिडिन आर्सिनेट और स्टार्च आयोडाइड टेस्ट आ जाते हैं। फिर जी ये हमारे पास आ जाता है पार्टिकुलर पीरियड 2 वोमेन डाइड प्री एक्लेम्पशिया एंड 3 डाइज इन दी पीपीएच होगा। दी टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इज 1000। केयरफुली सिनेरियो में वोमेन डाइड प्री एक्लेम्पशिया में कितनी है? 2 वोमेन डाइड एक्लेम्पशिया, 3 जो है ना वो हमारे पास पीपीएच मतलब पोस्ट पार्चम हेमरेजिस, ठीक है, वो खून की एक तो कुछ है कि झटके लगने की वजह से, और कुछ जो है ना वो हमारे पास 3 वो खून ज़्यादा आने की वजह से। तो हमारे पास कितने 2 और 3 5 होगी, 5 मरी हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर कितनी है 1000 मल्टीप्लाई, तो मतलब 1000 में से 5 खवातीन जो है ना वो जा रही हैं अल्लाह के पास। अच्छा जी ये हमारे पास क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग आंसर विच प्रोसेस, इस डायग्राम के अंदर कौन सा प्रोसेस है? फिल्टर दिख रहा है, तो हमारे पास कोई भी सैंड के साथ जो है ना अलम हो गया, रिवर हो गया, रिवर से वो कह रहा है कि ये चैम्बर आ रहा है, फिर हमारे पास ये बहुत छोटा सैंड सेडिमेंटेशन फ्लास्क है, बाकी क्लीन वाटर हो गया और हमारे पास कंजप्शन उसकी हो रही है। तो ये हमारे पास ये रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट, इसके अंदर हमने क्या करना है कि वाटर बोर्न डिजीज कौन कौन सी होती हैं, वायरल होगी, बैक्टीरियल होगी, प्रोटोजोल होगी, हेमिलिस हो गया, राउंड वर्म, एमीबियोसिस हो गया, डायसेंट्री, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, पोलियोमाइलिटिस, डायरियल हो गया, सारे के सारे। कोबरा नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, तो ये इसकी वजह से ये हमारे पास कोबरा क्या होता है, ये हमारे पास होता है एलेपिड हो गया ना, ये हमारे पास कोलिनेस्टेज को रोकता है, फिर वहाँ से जो है ना फटीग करवाता है, सांस में दुश्वारी और सब, डिस्फेगिया, गिडीनेस, स्लर स्पीच, टॉसिस हो गया, डॉजिनस वीकनेस हो गया। मैनेजमेंट कैसे नहीं बाकी, सबसे पहले जहाँ पे काटा है वहाँ पे सूप पानी और सूप के ज़रिए उसको धोना है, बेटे ने उसको जो है ना वो अपने दिल से नीचे रखना है, अगर मेरा दिल ऊपर है तो उसको दिल से नीचे रखना है, ठीक है। अब ये नहीं कि हाथ ऊपर उठा लेना माथे के ऊपर, ये नहीं करना आपने। एंटी वीनम थेरेपी देनी बिफोर एंड चेक दी सेंसिटिविटी ऑफ द सीरम, कि आया कि पहले हल्की सी दे लो, ठीक है, एंटी वीनम, अगर उसको एलर्जी वगैरह नहीं होती फिर उसको पूरी देनी है। पॉलीवेलेंट, एक मोनोवेलेंट भी होती है, पॉलीवेलेंट भी होती है, ठीक है। आईवी हमने पॉलीवेलेंट देनी है, 250 डाइल्यूटेड विद 5 टाइम बीट सी वॉल्यूम हो गया, सेलाइन, और 30 to 40 भी हमें वो करेगा, ये बाकी है। स्पोरेटिव सिम्टमेटिक, जितनी भी सिम्टम्स आ रही है, अगर ऑक्सीजन कम आ रही है तो ऑक्सीजन लगा दो, बाकी वो बेड रेस्ट करना है, शॉक मैनेजमेंट करवा देनी है, एंटीबायोटिक, टेटनस, टॉक्साइड और वेंटिलेटर सपोर्ट करने। ये देखो हामला है जी, पेरेंटल एडवाइस किस क्या देंगे आपको एमसीएच सेंटर के अंदर, ठीक है, मदर चाइल्ड केयर हेल्थ भी ऊपर आप क्या देंगे उसको। डाइट में एक तो कहना है बैलेंस डाइट खाओ, एडुकेट डाइट खाओ, ठीक है। पर्सनल हाइजीन रखो, 8 घंटे सो, जो अवॉइडेंस है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी, लाइट एक्सरसाइज करनी है, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल। ड्रग्स में वो कह रहा है मैंने नॉन स्टीरॉयड एंटीबायोटिक्स, सेक्स हार्मोन स्पेशली इसका किसी किस्म का कोई यूज़ नहीं करना, रेडिएशन में एक्सरे नहीं करवाने आपने। चाइल्ड केयर में न्यूट्रिशन एजुकेशन फैमिली प्लानिंग और वो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में उसको सारा बता देना। तो दैट्स ऑल अबाउट पार्ट 2 ऑफ दी ओएसपी। अभी पार्ट 3 रहता है, बाकी ये वीडियो अपलोड करके तो फिर मैं पार्ट 3 आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर इंशाल्लाह हमारा ये कवर हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी, हाफिज़, योर पीशियस प्रेयर, अल्लाह हाफिज़।